A very warm welcome to all my dear students. हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे। इस वीडियो में आपको मैं रिलेशन बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आपको अलग से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ाया है, अलग से मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने पढ़ाया है, या दोनों के बीच में रिलेशन बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि +1 पे लगने वाले फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होता है टू ए सर्टेन पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट ड्यू टू द गिवन चार्ज। तो ये सारा कहानी आपको अच्छे से एकदम समझा हुआ और याद होना चाहिए। अगर मेरे बोलने के बाद आपको कुछ लग रहा है कि पोटेंशियल तो आप पहले जाकर के वीडियो देख लो, आप पहले रिवाइज कर लो, उसको डबल स्पीड में देख लो, तब आप इस वीडियो में आओ। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बताया था, उसमें भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही मूव कराते हैं, लेकिन बस अंतर यह होता है कि इनिशियल भी पता होता है और फाइनल भी पता होता है। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक सिंपल सवाल से पहले मैं स्टार्ट करता हूं। एक क्यू चार्ज है, आर दूरी पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता कितना है बाबू लोग, 1/4πε0 Q/r², और ये आपको 200 न्यूटन पर कूलम दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। आपको न चार्ज दिया है न आर दिया है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेकिन दे दिया कि इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 200 है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, जो डिराइवेशन है ये 5 नंबर का मैंने आपको कराया है कि 1/4πε0 Q/r, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दे दिया है 400 न्यूटन पर कूलम। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं कि मुझे इस दूरी का वैल्यू बता दो और इस चार्ज का वैल्यू बता दो। ये 2 सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, तो चलो करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप पूछा है, तो ये +1 पे लगने वाला फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया, जबकि पोटेंशियल को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 1/4πε0 Q/r²। स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/r इंटू 1/r, और ये जो वैल्यू है ये v हो गया और डिवाइडेड बाय r। वेरी सिंपल। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r इधर आ जाएगा और e को नीचे लेके चल जाओ, तो r इज इक्वल टू v/e। तो बताओ कितना आएगा कैलकुलेशन। तो पोटेंशियल हमको दिया है 400, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है 200, तो ये 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, 2 मीटर चला आया आर का वैल्यू। अब अगर चार्ज निकालना है तो पोटेंशियल के फॉर्मूला में डाल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला में डाल दो, आपको आंसर सेम ही आएगा। करके देख लेना। मैं पोटेंशियल में डाल के बना रहा हूं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू में डाल के बना लेना।
और बनाना चाहिए। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट अभी करोगे उतना फायदा होगा, एग्जाम में थोड़ी एक्सपेरिमेंट करोगे। तो v का वैल्यू 400, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, चार्ज का वैल्यू q डिवाइडेड बाय r, और r का भी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं। यस सर, r का वैल्यू कितना दे रखा है, कितना निकाल चुके हैं, तो 2 निकाल चुके हैं। तो q कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो q इज इक्वल टू 2 को इधर लेके जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, 400 दूनी 2, 800 डिवाइडेड बाय 9 वाला हिस्सा नीचे चल जाएगा, 9 इंटू 10 का पावर 9। आप अगर देखोगे तो ऊपर से 8 जीरो और नीचे से ये 1 जीरो कट गया, 8 जीरो बचेगा, तो ये बचा 80/9 और 10 का पावर +8 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -8 कूलम। आंसर हो गया इतना कूलम का चार्ज होगा। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, 80/9 करते रहना डेसिमल में कन्वर्ट। तो देखो पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट पर पता हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी पॉइंट पर पता हो, तो इस क्यू चार्ज के कारण r दूरी पर अगर ये दोनों पता हो तो हम r भी पता कर सकते हैं और q भी पता कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। आइए अगला पेज देखते हैं, कुछ और बातों को सीखते हैं। तो अगला पेज में जाने से पहले ये पिछला पेज को कॉपी में लिख लेना, पहले समझ लेना पहले, और तब इस पेज पे आना, तो आपको समझ में बात आएगा हमारा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं, समझोगे भैया बढ़िया से। एक बार पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइन समझाएंगे और एक बार ये लाइन समझाएंगे निगेटिव चार्ज के लिए। और एकदम समझना कैसे है, तो बताओ ये कौन सा कलर दिख रहा है, ब्लैक, ये कौन सा कलर है, व्हाइट, ये कौन सा कलर है, रेड। तो जो दिख रहा है बस उसी तरह से पढ़ लेना है, रटना नहीं है। रटने के लिए आपके लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो नहीं बना रहा हूं। देखो ध्यान से कितना बज रहा है अभी, अगर शायद दिख रहा हो आपको तो 11:19 PM, और ये वीडियो नियरली आपको बनता रहेगा लगभग 12:30 बजे के आसपास तक। तो मुझे मजा क्यों आ रहा है, दिन भर काम करने के बाद भी आपके लिए खड़ा हुआ हूं, सिर्फ इसलिए कि इस वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट और कई गुना बेहतर हो जाएंगे, आपको पढ़ाई आसान लगेगा। पढ़ाई को डर डर के नहीं पढ़ना है, आसान बना बना के उसके साथ खेलना है, ताकि एग्जाम भी बहुत आसानी से आप दे करके आओ और एक ही बार होगा एग्जाम। इतना मेहनत जो कर रहे हो, जो एफर्ट डाल रहे हो, वो 3 घंटा का एग्जाम एक ही बार होगा और उसकी तैयारी कर रहे हो, याद रखना। उसके बाद फिर डायलॉग आता है कि एक एग्जाम आपका किस्मत नहीं बदल सकता है। ये सच है, आई एग्री विथ यू, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हम लोग उसी एग्जाम के लिए स्टडी करते हैं, वो एग्जाम अगर निकल गया बहुत अच्छे तरीके से तो किस्मत बदल तो जरूर सकता है। भले उस पर आपका किस्मत डिपेंड नहीं करता हो कि अच्छा नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर अच्छा गया तो सब कुछ फिर अच्छा और बेहतर ढंग से होने लगेगा लाइफ में। ये पॉजिटिव सोच लेकर के पढ़ो, अभी आपके हाथ में है, आप अपने किस्मत को बेहतर बना सकते हो। देखो यहां ध्यान से, ये क्यू चार्ज है, इससे r दूरी पर एक पॉइंट ले लो A, थोड़ा और दूर चल जाओ 2r दूरी पर एक पॉइंट ले लो B, थोड़ा और दूर चल जाओ 3r दूरी पर एक पॉइंट ले लो C। अब जो सिर्फ दिखेगा ना, तुम हमको वही बोलो। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q/r² होता है। बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो KQ/r होता है। दोनों में अंतर क्या है, तो ये वेक्टर है, ये स्केलर है। चार्ज माइनस होगा तो भी इसको प्लस में लेके चल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। यहां ऐसा कुछ नहीं है,
या चार्ज प्लस होगा तो प्लस लेके बनाना है और माइनस होगा तो माइनस लेके बनाना है। अब ये सब बात आप पहले से जानते हो, जानना चाहिए। ये सब न्यूमेरिकल करके इस वीडियो में आप लोग आए हो। चलो इतना बात हम लोगों ने पहले का बात लिख लिया। अब मुझे इतना बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पर कितना लिखोगे, अपने से लिखो। बी पर कितना लिखोगे, अपने से लिखो। सी पर कितना लिखोगे, अपने से लिखो। अपने से लिखो वैल्यू, अपने को पढ़ा लिए भाई तो हमारा पढ़ाना आपका पढ़ना सफल हो जाएगा। देखो यार ध्यान से, आई होप कि आपने ट्राई लिया होगा। बोलेंगे यस सर लिया था, लिखेंगे के अंडरस्टूड है, मॉड में है चार्ज, और ये दूरी कितना है ए तक का आर, तो आर स्क्वायर। बी हो जाएगा के, चार्ज तो वही है क्यू, और बी तक का दूरी है 2r, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर। जो भी दूरी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद सी पे बताइए क्या लिखे, तो के क्यू और ये दूरी हो जाएगा 3r का स्क्वायर। तो कितना हो गया मेरे दोस्त, तो ये हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 1/4। देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 9, 1/9 हो गया। तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मुकाबले बी पर 4 गुना कम हो गया। ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मुकाबले सी पर 9 गुना कम हो गया। यस सर, समझ गए। आगे बोलिए, आगे क्या बोलना है। पोटेंशियल निकालो तुम उसी तरह से, अपने से निकालो, अपने से निकालो। हर बार पेन वीडियो को पॉज किया करो और हर बार सोच के लिखा करो। तो पोटेंशियल हो जाएगा के, चार्ज पॉजिटिव दिया है तो के क्यू बाई आर, यहां हो जाएगा के क्यू बाई 2r, और ये हो जाएगा के क्यू बाई 3r। अब रिलेशन अगर सोचोगे तो ये के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर तो ए का पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। के क्यू बाई आर ए का पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। मतलब अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। और पता है कितना आसान चीज पूछ रहे हैं कि कुछ लोग हर चीज में फिजिक्स घुसाएगा। मान लो ये 62 है, ये 43 है, ये 90 है, ये 80 है, और बोले ग्रेटर देन लेस देन का निशान दो। ये तो भाई 1 क्लास में भी पढ़े होगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तुरंत कर देते होगे 62 बड़ा है, इधर 90 बड़ा है। लेकिन अगर यही हम माइनस का निशान लगा के पूछ दे तो जो माइनस में होगा ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, जो माइनस में हो गया ये छोटा हो गया और -80 बड़ा हो गया। तो ये आपको आता है और यही हम बताने जा रहे हैं। तो मेरा देख के मत करना, ये आपको आता है। अपने आप को बोल दो हाँ हमको ये सब आता है, सीखा है। और नहीं आता है तो जाकर के पहले वो 1 वाले बच्चा से पूछ लो कैसे कौन बड़ा छोटा होता है। और ये सच में जोखी है, आपको आता है, बस कॉन्फिडेंस वो लाना है, बस वो लाना है। देखो ये तो बताओ ए, बी और सी, VA, VB और VC। अब ग्रेटर देन लेस देन का निशान दो तो बोलेंगे सर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी का ज्यादा है सी के मुकाबले। आप देख सकते हैं सर ये 4 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, सबसे छोटा हो गया सी वाला, सबसे छोटा हो गया सी वाला। सिमिलरली ए का पोटेंशियल सबसे बड़ा के क्यू बाई आर, और यहां तो के क्यू बाई 2r हो गया, आधा हो गया है, और सी पर तो 1/3 हो गया है। तो आई होप ये बहुत आसान लगा होगा आपको, आसान लगना भी चाहिए।
और इन्हीं सब आसान चीजों से एक अच्छा चीज हम लोग सीखेंगे अभी, बढ़िया चीज। अब एग्जाम का देखिए सवाल है, VA माइनस VB पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? बता, सोच के बता, VA माइनस VB क्या होगा? तो बोलेंगे सर VA A बड़ा है सर और B छोटा है सर, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो पक्का है कि सर पॉजिटिव आएगा। टाइम पास करना है तो लिख दो वैल्यू और सॉल्व करके देखो, KQ/R माइनस और B का क्या है KQ/2R, सॉल्व करो, ये 2R, ये R से R कट गया, ये 2KQ माइनस 2R कट गया, ये KQ हो गया, तो 2KQ में KQ जाएगा, KQ बचेगा, KQ/2R, एंड डेफिनेटली द आंसर इज वेरी पॉजिटिव वैल्यू, होना भी चाहिए। अच्छा, अब एक बात बोल रहे हैं, गौर फरमाना, देखना, +1 को रख दो, बताओ ये प्लस इसको क्या करेगा, आओ कि जाओ? सर जाओ करेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगी। अच्छा, एक बात बोल सकते हैं कि ये ब्लैक कलर है, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। ये रेड कलर है, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, ये बोल सकते हैं। अब ये लाइन फिजिक्स का है, ये तभी बोलना जब ये लाइन समझ में आ जाए। जैसे ये समझ में आया कि ब्लैक कलर है, उसी तरह से मैंने एक बात लिख रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि आप सोच के देखो क्या ये लाइन समझ रहे हो या नहीं। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटेगा। सोच के देखो ये सही या गलत। तो बोलेंगे सर अभी अभी हम देखा कि A, B और C में जब कंपेयर किया तो A का पोटेंशियल बड़ा B से और B का बड़ा C से। इसका मतलब जैसे जैसे सर हम इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल आप सही लिखा है सर। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और जब इंफिनिटी पे चल जाएंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा KQ/इंफिनिटी, एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0। तो वही लाइन मैंने लिखा है, और ये लाइन दिमाग में अब समझ के बैठा लो, रटो नहीं, इस लाइन को रटो नहीं, समझ लो ना, देख लो ना। हाँ सर दिख तो रहा है सर, क्या ही समझना है। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 10 वोल्ट है, मान लो 10, तो बताओ ये 10/2 ये 5 वोल्ट आएगा, ये 10/3 ये 3.33 वोल्ट आएगा। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज कर रहा है। वही बात तो वहां लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, या पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे तुम बोल के समझ जाओ। ठीक है सर, ये पूरा कहानी समझा, कॉपी में लिख लेते हैं, अब आगे समझते हैं। उम्मीद है कॉपी में लिख लिए होंगे और कॉन्सेंट्रेटेड होकर समझेंगे। अब अगर मैं सारा कहानी -Q के लिए बोलूं तो एक बार तो तुम क्या करो ना, खुद से ट्राई कर लो कि सेम कहानी -Q के लिए हम बना सकते हैं कि नहीं। एंड ट्रस्ट मी, डेफिनेटली यू कैन एंड यू शुड। गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, होने तो समझोगे कि यहां पर ठोकर खा रहे हो। ठोकर खाने के बाद ही याद रहेगा कि कहां पे आपको संभल के चलना चाहिए। तो देखिए, मैं अगर तुमसे अब पूछूं A पर इंटेंसिटी बताओ, B पर बताओ, C पर बताओ,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलरली मैं तुमसे पूछूं पोटेंशियल ए पे बताओ, पोटेंशियल बी पे बताओ और पोटेंशियल सी पे बताओ। चलो ये आपको इतना सवाल दे दिया, आई होप कि आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो बोलेंगे देखिए सर के चार्ज निगेटिव है तो क्या ही हुआ सर, वेक्टर क्वांटिटी है मॉड में ले लिया, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई ये दूरी 2r है तो 2r का स्क्वायर, के क्यू बाई 3r का स्क्वायर। सर ये तो वही हुआ जो पिछला फिगर में आप दिखाए थे, बिल्कुल वही हुआ मेरे दोस्त, आप एकदम सही सोच रहे हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4 हो गया, 1/4 हो गया ये आपका, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर तो ये है और 2 का स्क्वायर 4 पीछे देखे थे हम, ये हो गया सर ए के मुकाबले 9 गुना कम। तो थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंपेयर कर लो, तो बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ सर, मतलब बताना है, मतलब इसका मतलब ये हुआ सर कि चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज निगेटिव हो, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू घटेगा। मतलब सबसे छोटा है सी, उसके बाद है बी और सबसे बड़ा है ए। मतलब जैसे जैसे तुम चार्ज से दूर जाओगे, चाहे प्लस हो या माइनस हो, इंटेंसिटी घटेगा। वैसे भी इंटेंसिटी का मतलब होता है +1 पे लगने वाला फोर्स। फर्क इतना ही होगा कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो ये कस के रिपेल करेगा, भगाएगा, कस के भगाएगा नजदीक में, और चार्ज अगर निगेटिव होगा, चार्ज अगर निगेटिव होगा तो कस के ये खींचेगा। लेकिन ये कस के भगाना या कस के खींचना, जोर से भगाना या जोर से खींचना नजदीक में ज्यादा होगा। हाँ सर समझ गए, फर्क इतना ही हुआ कि पॉजिटिव वाले केस में रिपल्सन होगा और निगेटिव वाले केस में अट्रैक्शन होगा। इसलिए तो निगेटिव वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह बाहर नहीं अंदर होता है, निगेटिव चार्ज का अंदर होता है, पॉजिटिव चार्ज का बाहर होता है। ठीक है सर, ये भी हम लोग समझ गए। समझ समझ के पढ़ना है, वैल्यू डाल डाल के पढ़ना है, रुक रुक के संभल संभल के पढ़ना है। देख अब बाबू रे, ए पर पोटेंशियल बता, ए पर क्या होगा। तो सर स्केलर क्वांटिटी है सर, माइनस लेके चलेंगे, तो माइनस के क्यू बाई आर। बी पर बोल तो माइनस के क्यू बाई 2r। सी पर बोल माइनस के क्यू बाई 3r। थोड़ा देर के लिए मान ले कि इसका वैल्यू है -10 वोल्ट, के क्यू बाई आर का वैल्यू 10 मान ले, तो ये -10 हो गया, तो ये 10 हो गया, 10/2 ये -5 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया -10/3। अरे के क्यू बाई आर तो 10 बोल दिया, माइनस है माइनस लगा दिया, के क्यू बाई आर 10, ये -3, तो ये हो गया -3.33 वोल्ट। अब समझ पहला सवाल, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है, सोच। तो बोलेंगे सर -10 वोल्ट से बड़ा -5 होता है, और -5 से बड़ा -3 होता है। अरे निगेटिव में वैल्यू बढ़ता चला गया ना। अगर यही पॉजिटिव होता, पॉजिटिव चार्ज वाला केस, तब ये पोटेंशियल घट रहा है, लेकिन निगेटिव में पोटेंशियल निगेटिव है, तो तू उल्टा ना बोलेगा कि पोटेंशियल घटने के बजाय पोटेंशियल बढ़ रहा है। और अगर इंफिनिटी पे चले गए तो के क्यू बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0, और 0 किसी भी निगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है। मतलब चार्ज अगर माइनस रहा
तो सबसे बड़ा पोटेंशियल कहां पर होगा? तो इंफिनिटी पर होगा, सबसे दूर होगा। सबसे ज्यादा दूर पर इंफिनिटी पर पोटेंशियल निगेटिव का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो जीरो है, और किसी भी फाइनाइट दूरी पे ये निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब एक बात सीखा सर, क्या क्या सीखा? एक बात तो सर आपने ये लिख दिया यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा अगर चार्ज प्लस है। क्या वो लाइन यहां वैलिड है? सोचो तो, सोचो, सोच करके जवाब दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, ये यहां वैलिड था। देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे थे तो पोटेंशियल घट रहा था, क्योंकि यहां पर अगर 10 वोल्ट आया तो यहां पर 5 वोल्ट आया, तो यहां पर 3.33 वोल्ट आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है। क्या ये लाइन यहां भी वैलिड है? सोचो, तुरंत हाँ या ना नहीं करो, तुम पॉज करके सोचो। ये थोड़ा थोड़ा जो एफर्ट मारोगे ना सोचने का, ये डेवलप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वही तो बस लाना है, कहीं करने का पूरा क्षमता है तुम में। आई होप कि आप सोचे होंगे। तो बोलेंगे देखिए सर, हमको साफ साफ दिख रहा है कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह अंदर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देखिए तो क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली पोटेंशियल घट रहा है सर। -3 से छोटा -5, -5 से छोटा -10। यस सर, समझ गए कि चार्ज पॉजिटिव होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, और चार्ज निगेटिव होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। ये दोनों में वैलिड हो गया। तो इस बात को थोड़ा यहां पे ऐड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटेगा चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज निगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल हमेशा घटेगा। आइए अब यहां तुमसे हम पूछें VA माइनस VB चाहे VA माइनस VC, तो सोचो कैसे बनाओगे। मान लो VA माइनस VB पूछ दिया, बताओ ये पॉजिटिव या निगेटिव। तो बोलेंगे वेरी सिंपल, हम देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल A, B और C को कंपेयर करें, -10 को, -5 को और -3.3 को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा इसमें से कौन है? सोचो सबसे बड़ा कौन है? ये, और सबसे छोटा -10 वाला है। तो बताओ छोटा में तो बड़ा घटा रहे हो ना, ए वाला है छोटा और बी वाला है बड़ा, तो छोटा में बड़ा घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव। तो अगर आपको लिख दिया इफ Q लेस देन 0 होगा तो याद रखना नजदीक वाले पॉइंट से दूर वाले पॉइंट के पोटेंशियल को घटाएंगे तो वो हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि नजदीक वाले पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा और दूर वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। जबकि यहां ऐसा नहीं था, यहां नजदीक वाले का पोटेंशियल ज्यादा था और दूर वाले का पोटेंशियल कम था। तो यहां पॉजिटिव आ गया था, वहां निगेटिव आ जाएगा। यहां भी आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे डालोगे? तो डालो, और ये सब डाल डाल के क्यों बना रहे हैं? ताकि जम के रिवीजन हो जाए। आपके लिए मैं बार बार जोड़ घटाव कर रहा हूं, और करो, अस्कताओ नहीं। अस्कताओगे तो पढ़ाई नहीं होगा मेरे भाई मेरी बहन, नहीं होगा पढ़ाई। सोचो क्या होगा, -KQ/R माइनस, तो ये हो गया -KQ/R माइनस माइनस प्लस KQ/2R। एलसीएम ले लो, 2R, R से R खत्म, -2KQ प्लस KQ, 2R तो सेम है, तो -2KQ प्लस KQ, तो -KQ/2R
निगेटिव आया है और निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो स्मॉलर में लार्जर घटाएंगे तो निगेटिव आ गया। आई होप कि ये लाइन तो दिमाग में आपके घुस गया होगा कि चार्ज प्लस हो या चार्ज माइनस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। अब हम पता करने जा रहे हैं कितना से घटेगा, कितना से घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम r दूरी चल दिया तो पोटेंशियल कितना से डिक्रीज कर जाएगा, ये पता करने जा रहे हैं। तो हमारे टॉपिक का अब नाम होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर इनिशियल भी पता हो और फाइनल भी पता हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये डिराइवेशन का वीडियो देखने से पहले आप ये सोच लो, क्या आपको पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज का डिराइवेशन आता है? अगर आपको पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज का डिराइवेशन अभी दे करने के लिए और आपको आता है तो ये टॉपिक अब समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज जा करके पहले डिराइवेशन देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का डिराइवेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला डिराइवेशन, तब यहां पर इसको आगे देखो। देखो ध्यान से यहां, और बहाना खोजा करो चीजों को रिवाइज करने का। देखो यहां एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि बाबू लोग आप देख सकते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया E। आगे बढ़ते हैं। मैं एक चार्ज को, Q चार्ज को A से B मूव कराना चाहता हूं, वर्क डन कराना चाहता हूं, और ये वर्क डन जब मैं करा रहा हूं A से B, तो मेरा इनिशियल भी पता और फाइनल भी पता। तो जो टर्म यहां यूज होगा वह पोटेंशियल का टर्म यूज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म यूज होगा, बताओ। तो बोलेंगे सर पोटेंशियल का टर्म यूज तब होता है जब एक पॉइंट इंफिनिटी हो। दिमाग लगा लेते, सिंगल पॉइंट का चाहिए तो एक पॉइंट को इंफिनिटी ले लेंगे तो वो 0 हो जाता है। और यहां तो ए भी पता होगा और बी भी पता होगा, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच का जो कहानी होगा वो VB माइनस VA कहलाएगा। मतलब B पर पोटेंशियल और A पर पोटेंशियल के डिफरेंस का यहां बात चलेगा। चलो ठीक है, तो समझा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ये चार्ज पार्टिकल को A से B ले गए और कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, तो डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B इन मूविंग द चार्ज। और ये वर्क डन को हम DW इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। वेरिएबल वाला जब कहानी आएगा तो DW वाला कहानी बनाएंगे, कैलकुलस का यूज करेंगे, आपको भली बात ही पता है। कांस्टेंट वाला है, आसान वाला है ये कहानी। क्या क्या बोला, एक चार्ज को A से B मूव कराना है, A से B मूव कराने में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टा आर। डेल्टा आर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले लिया। वर्क डन क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये हम लोग डिराइवेशन कर चुके हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं लिखने जा रहे हैं, पहले के अकॉर्डिंग कर चुके हैं कि वर्क डन इन टेकिंग चार्ज प्लस Q फ्रॉम पॉइंट
A to point B, from point A to B in the डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में ले जा रहे हैं आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी ध्यान रखना होता है, आपको याद होगा कि जब हम इसको ले जाएंगे ए से बी के डायरेक्शन में, जब इसको हम ले जाएंगे तब काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए कहानी। यह सर याद है, आप बताए हैं कि विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये कहानी आना चाहिए, तो ठीक है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये कहानी आएगा। इस तो सोचो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इस क्यू चार्ज पर, तो बोलेंगे सर +1 पे लगने वाला फोर्स E, तो क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स QE। यस सर पता है, +1 पे लगने वाला फोर्स E, तो क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स आपको क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है इस पर, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है बाबू रे, QE। और वर्क डन कौन कर रहा है, तुम या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप पढ़ाया सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना अंदर लगा रहा है उतना ही फोर्स हम कहां लगाएंगे, बाहर, और बाहर में एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स लगाएगा जितना वो अंदर लगा रहा है, बस ये +I में लग रहा है तो ये -I में। तो ये कोई नया चीज नहीं था जो मैं आपको रुक रुक के आराम से ठहर ठहर के बोल रहा था, क्योंकि मैं आपको ये नया चीज पढ़ा भी नहीं रहा हूं, नया चीज आएगा, थोड़ा सा आएगा खाली, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा बात है ना, सीखना है आपको ताकि बड़ा बड़ा बात आपको आसानी से हो जाए। तो बताओ क्या कर रहे हैं, बोलो ना। हम चाहते हैं चार्ज को, क्यू को ए से बी ले जाना विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सोचो अगर हम रख के छोड़ दें तो अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींच ही रहा है इधर, लेकिन अपने आप जब भागेगा तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी आ जाएगा, और मुझे वेलोसिटी नहीं लाने देना, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आने देना। तो जितना फोर्स आगे लग रहा है लगभग उतना ही फोर्स कहां लगा देंगे, पीछे। सुने होगे मेरे मुंह से ये लाइन कई बार, बस थोड़ा सा खाली कम लगाएंगे कि धीरे धीरे आगे जाए। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे लग रहा है मैं उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स कहां लगा दिया, पीछे, क्योंकि पीछे लगाया तो माइनस का निशान यूज कर लिया, माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है, और इस तरह से ये क्यू चार्ज ए से बी चला गया। और इस दौरान वर्क डन कितना होता है, तो आप पढ़ा चुके हैं सर कि वर्क डन इन टेकिंग चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया काम निकाल रहे हैं। और ये वर्क डन आप पढ़ाया है सर कि अगर ए से बी ले जा रहे हैं तो वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा है आप लोगों ने ये, पढ़ा है आप लोगों ने ये कि वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इस फोर्स के कारण वर्डन का कहानी बताओ, तो बोलेंगे सर वर्डन का तो एक और फॉर्मूला भी पढ़ा है हम लोग, ये तो पढ़वे किया है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ऑल्सो हम ये भी पढ़ा है सर कि वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने, ये आपको पहले ही वीडियो में मैंने पोटेंशियल के पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट का कहानी, वर्डन का कहानी। तो वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, और यहां एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स का वर्डन निकाल रहे हैं। तो बताओ एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है, तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर लगा रहा है उतना ही ना ये मैग्नीट्यूड में बाहर लगा रहा है।
खाली माइनस शो कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स माइनस क्यूई डॉट डेल्टा आर, ये वर्क डन निकल गया फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वाला दिया है तो डब्ल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपको वेरिएबल पढ़ाएंगे तो यहां डी डब्ल्यू कर देंगे और यहां डी आर कर देंगे, सोच सकते हो, बस लिख दिया, अभी नहीं अगला वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहां आपके लिए कुछ अजूबा नहीं होगा। अगला वीडियो फिर इसी से रिलेटेड होगा और वो कई गुना तेजी से आपको समझ में आए, सेम टाइप है, खाली वेरिएबल होगा। अब बताओ इक्वेशन नंबर 2, तो वर्क डन क्यू वीबी माइनस वी है और वर्क डन इतना भी है, तो फ्रॉम 1 और 2 क्या लिख सकते हैं, जो दिख रहा अब लिख दो। तो बोलेंगे सर इसके जगह पर हम ये वाला वैल्यू डाल देंगे, क्यू वीबी माइनस वी ए, बिल्कुल डाल दीजिए ये वाला वैल्यू, कितना आ जाएगा बताइए आप ही लोग। तो क्यू वीबी माइनस वी ए इक्वल टू, यहां क्या हुआ बाबू लोग, माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा आर। तो बताओ कौन कौन कट जाएगा, क्यू से क्यू कट गया, ओई सर फॉर्मूला आ गया, वीबी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। अब सोचो ना, जब आपको हम अगला वीडियो पढ़ाएंगे और ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वीबी माइनस वी ए को डीवी रिप्लेस कर देगा, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, ये माइनस ई आ जाएगा और ये डॉट डेल्टा आर के जगह पे डी आर आ जाएगा, तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर आ जाएगा। चलो देखेंगे सर, अच्छा एक बार रिवीजन और हो जाएगा सर, देखेंगे तो हटाओ अभी इस पे काम करते हैं, इस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे ताकि कैसे यूज होता है सीख सके। तो यहां तक बहुत इत्मीनान से आराम से समझ के लिख लो, लिखते जरूर चलो समझ के। एक बार वीडियो को देख हम 100% कॉन्सेंट्रेशन से, और दूसरा कोई काम इस दौरान अगर हुआ तो फिर तो बाबू आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। अब बताओ अगर हम इस केस के लिए बात करें, फॉर गिवन केस, ये तो जनरल केस है, अगर इधर भी चार्ज को मूव करा रहे होते तो भी ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे ई डेल्टा आर कॉस 60 आ जाता। लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहे हैं, सिंपल रखो, पहले इसी पे बात करते हैं, सीधा वाला बात करते हैं। तो बताओ तो वीबी माइनस वी ए को और क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर आपने डॉट प्रोडक्ट हमको पढ़ाया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का। इफ नॉट हमसे मिलो, कांटेक्ट करो, आपको हम बता देंगे डॉट प्रोडक्ट कहां पे मैंने वीडियो बनाया, देख लो, हमेशा काम आता रहेगा, एक बार थोड़ी है किसी पे ही काम आएगा। तो ई डॉट डेल्टा आर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस होता था तो साइन थीटा, और क्रॉस आता है वेक्टर में और डॉट प्रोडक्ट आता है स्केलर में। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट तो आना भी चाहिए था, डॉट आया भी है, अगर गलती से क्रॉस आ जाता तो ये वेक्टर क्या होता, और ये वेक्टर तो है नहीं तो क्रॉस तो आ भी नहीं सकता था कभी जिंदगी में। तो चलो ई डॉट डेल्टा आर, ई डेल्टा आर कॉस थीटा, थोड़ा एंगल बताओ तो ई और डेल्टा आर के बीच कितना एंगल बन रहा है, तो बोल रहे हैं सर डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही लिया सर, ए से बी लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आप इधर ही दिया, तो ये एंगल मेरे को 0 डिग्री दिख गया सर, पैरेलल है, ये कॉस 0 डिग्री दिख गया सर। इसका मतलब हो गया कि वी बी माइनस वी ए आ गया माइनस ई डेल्टा आर, ई डेल्टा आर, क्योंकि सीधा वाला केस था इसलिए आ गया इतना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आंसर माइनस में आया का है, तो बोलेंगे सर अगर माइनस में आया है
तो जरूर बी छोटा रहा होगा और ए बड़ा रहा होगा। माइनस देख के हम बोल सकते हैं छोटा में बड़ा घटाएंगे तब ना माइनस में आएगा। तो चेक करो तो। हाँ सर, अभी अभी तो आप पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है सर, तो पोटेंशियल घटेगा। और यस सर, घटा है पोटेंशियल, और इसीलिए तो बी का छोटा हो गया पोटेंशियल और ए का बड़ा है। और छोटा में बड़ा घटाएंगे, निगेटिव आना चाहिए था, निगेटिव फॉर्मूला में दिख रहा है। कितना बढ़िया चीज है, कितना बढ़िया चीज है। चलो, आई होप कि आपको सारा कहानी समझ में आया होगा। और प्रैक्टिस किसको बोलते हैं? प्रैक्टिस उस चिड़िया का नाम है कि चीजों को रिवर्स में फिर करो। हम ए से बी ले गए, तुम यही कहानी को बी से ए लाके सोचो, सारे कहानी को पूरे को बी से ए, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। आओ मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ इस टॉपिक के लिए नहीं, आगे का भी बहुत सा टॉपिक इससे रिलेटेड है। तो उम्मीद है पहले आप लोगों ने इतना उतार लिया होगा, और मुझे थोड़ी है कि बस खत्म कर दिया हो गया, मेरा फॉर्मेलिटी रिलेशन पढ़ा दिया। मेरे को ये रिलेशन नहीं पढ़ाना है, मेरे को ये सिखाना है तुमको, और ये जिद होना चाहिए तुम्हारा कि तुमको सीखना है, तुमको सीखना है। तुमसे बेहतर कोई नहीं चमकना चाहिए। आओ देखते हैं, अब की में हम सेम कहानी को दोहराते हैं, और चार्ज को इस बार हम बी से ए ले जाते हैं, और तुम सोचो कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? तो बोलेंगे सर चार्ज पॉजिटिव होता है तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। कई बार ये पढ़ा है, करंट चैप्टर में भी मैंने आपको ये रिवाइज कराया था पहले ही दूसरा क्लास में। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा QE। जब ए पर था तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही डायरेक्शन में QE लग रहा था, तो बी पर भी तो फोर्स उधर ही लगेगा। फर्क है डिस्प्लेसमेंट, पहले ए से बी था, अब डिस्प्लेसमेंट बी से ए हम बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो बताओ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर, और तुम इसको बी से ए ले जा रहे हो, तो तुमको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स हो गया। तुम बी से ए ले जा रहे हो, और पिछली बार ए से बी ले जा रहे थे, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर ले जा रहा था, तो हम पीछे लगाए हुए थे ताकि वो जाए तो उधर लेकिन धीरे धीरे जाए। तो हम ताकत लगाए हुए थे पीछे, जा रहा था आगे, क्योंकि आगे थोड़ा सा बड़ा था फोर्स। कंसेप्ट दे चुके हैं आपको अर्लियर वीडियो में, देख लेना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इधर, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इधर लगा दिया। मैग्नीट्यूड में तो सेम ही लगाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगा दो। ठीक है सर, फिगर समझ में आ गया सर। बी का पोटेंशियल VB मान लो, ए का पोटेंशियल VA मान लो, और क्या लिखोगे? लिखेंगे वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। अब की में B से A ले जा रहे हैं। एकदम अपने से पहले ट्राई कर लेना, एकदम पॉज करो, अपने से पहले सोच लो, देखो कहां पे तुम लड़खड़ा रहे हो, कहां पे तुमको सीखना है। तो वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम B टू A, इन द डायरेक्शन तो नहीं है, इस बार अपोजिट टू द डायरेक्शन है, अपोजिट टू द डायरेक्शन है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा ही ले जा रहे हैं। तो इस बार कहां से कहां ले जा रहे हैं? इस बार ले जा रहे हैं बी से, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस लिखाएगा VA माइनस VB।
फाइनल माइनस इनिशियल, पिछली बार भी फाइनल में इनिशियल घटाए थे तो पिछली बार फाइनल बी था, इस बार फाइनल ए है। अब बताओ VA माइनस VB, VA माइनस VB, सोचो क्या लिखे। अच्छा यहां नहीं ना, यहां है। आओ इसके बाद ऑल्सो वर्क डन क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा F डॉट डेल्टा फोर्स हो गया माइनस QE डेल्टा आर। अब इसको थोड़ा ब्रेक करो, या चलो पहले दोनों कंपेयर करो, जैसे किया है कंपेयर करो। तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो आप देख सकते हो 1 को और 2 को कंपेयर करें तो LHS सेम है B से, ये भी करो B से, ये भी करो B से, ये भी करो B से, ये आपका B से होगी आपका। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, B से, और ये हो गया VA माइनस VS, ये क्या हो जाएगा, हाँ ठीक तो है, VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब आप देख सकते हो B से A का यहां वर्क डन हुआ इतना, और B से A का यहां वर्क डन हुआ इतना। LHS सेम है तो RHS को इक्वेट कर दो, तो ये हो गया VA माइनस VB इतना, तो ये आ गया VA माइनस VB माइनस E डेल्टा आर। तो ये देखो ये आपको सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, और यही बहुत फायदा करेगा न्यूमेरिकल में। आओ बनाते हैं आगे, मिटा के पूरा बनाते हैं, आओ साथ में बनाते हैं। VA माइनस VB माइनस E डेल्टा आर कॉस, सोच सोच, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर दिया है और डिस्प्लेसमेंट इस बार इधर हो रहा है, तो एंगल तो सर 180 बनेगा। एकदम सही सोच लिया, यही सोचा भी होगा मुझे उम्मीद है। तो VA माइनस VB कॉस 180 का वैल्यू -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बता इस बार VA माइनस VB प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में आया, और प्लस में आने का मतलब है जरूर A का पोटेंशियल B से बड़ा रहा होगा, जरूर A का B से बड़ा रहा होगा। देख तो यहां ये बात लगा के, हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, और आप हमको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो A का ज्यादा है और B का कम है, और अगर हम बड़ा में छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। अब सोच तो, अगर हम इसको इधर कर देते VB माइनस BA, इसको इधर कर दे मैथमेटिकली, तो इसको इधर करेगा तो यहां माइनस का निशान आ जाता है ना मैथ में। हाँ सर हम इसको उधर ले जाओ रे, कुछ तो एकदम बउआ टाइप सोचता है, एकदम सोचो ना, ये दोनों को उधर ले जाओ और उसको इधर ले जाओ, बताओ ऐसा दिखेगा कि नहीं। बोलेंगे हाँ सर, VB को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, VA को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इन लोग को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा। तो अगेन कहानी तो सेम है, मतलब तुम जैसे भी डिराइव करो, बस क्या होना चाहिए आपके पास, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आप जैसे भी डिराइव करोगे आपको सब कुछ सही सही सेट करेगा, और थोड़ा थोड़ा दिक्कत अगर कहीं पे रह गया तो फिर हर जगह वो दिक्कत करता है। इसीलिए मैंने आपके लिए 2 बार किया, एक बार से ही मेरा काम चल जाता है, लेकिन मुझे आपको दिखाना था कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रहेगा, बेसिक सब जगह सेम लगाओगे, हमेशा आंसर तक पहुंचोगे। और ये सब वो वीडियो है जो अगर तुम आज देखे, एक बार देख के लिखे, तो प्लीज अगले दिन जरूर देखना दोबारा, प्लीज 2 दिन बाद एक बार और देख लेना, कम से कम 3 बार देखना, उसके बाद ये आसान होता है कि नहीं, तुमको बहुत सारा बात याद होता है कि नहीं, और फिर न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट, डिराइवेशन सब आपसे होने लगेगा। तो कुछ वीडियोस होते हैं ऐसे जिसको 2-3 बार देखा पढ़ा लिखा जाता है। आओ आइए इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो ध्यान से, यहां
मान लो क्वेश्चन में दिया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दे के रखा है 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम। और यहां एक पॉइंट ए है और ए से बी जाया गया। क्वेश्चन में दिया है कि अगर ए पर पोटेंशियल 30 वोल्ट है तो बताइए बी पर पोटेंशियल क्या होगा। और ए से बी जो दूरी तय हुआ है ये क्वेश्चन में दिया है 2 मीटर। और समझते हैं कैसे बनाएंगे। पहले सवाल समझ लो, बहुत आसान सवाल है। 2 पॉइंट दे दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ए पर पोटेंशियल का वैल्यू 30 वोल्ट दिया है और यहां से 2 मीटर के दूरी पर पोटेंशियल का वैल्यू बी पर पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 5 न्यूटन पर कूलम। एक बात तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बी का पोटेंशियल कुछ भी होगा तो ए से तो कम होगा। ये बात तो पक्का है, कंफर्म है। बनने के बाद बी का अगर ज्यादा आ गया समझो कहीं पे गड़बड़ कर दी। कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास और बाकी तो फॉर्मूला है ही है। तो बताओ अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो क्या आपको सिखाया मैंने फॉर्मूला वीबी माइनस वीए, वीबी माइनस वीए माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये सीखे हैं आप लोग। तो वीबी माइनस ए पर पोटेंशियल कितना है 30 माइनस ई डेल्टा आर कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही दिया है और हम ए से बी ही जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है तो कॉस 0 डिग्री हो गया आपका। तो बताइए वीबी माइनस 30 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे के रखा है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर है 2, cos 0 का वैल्यू 1। तो बताओ तो वीबी कितना आ गया, ये हो गया -10, ये उधर जाएगा +30 तो वीबी कितना चला आया 20 वोल्ट। देखो एक के मुकाबले बी का पोटेंशियल कम आया ना, और आना भी चाहिए 20 वोल्ट आना भी चाहिए, कम आना चाहिए, जो भी आएगा कम आएगा। कोई बोलेगा सर हम अगर बी से ए करके बनाए तो ये तो हम बनाया ए टू बी जाते हुए, अब अगर हम इसी को बी से ए करके बनाए, बी टू ए करके बनाए तो चलो बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो बी टू ए में क्या लिखेंगे बताओ, फाइनल ए हो गया ना, तो वी ए माइनस बी बी माइनस ई डॉट डेल्टा आर। बताओ ए पर पोटेंशियल कितना है 30, बी पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 और डेल्टा आर कितना दिया है 2 और इन दोनों के बीच का कॉस एंगल। अरे डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो मिलेगा ना ई आर कॉस थीटा, तो ई लिख दिया आर लिख दिया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट इस बार कहां से कहां, तो इस बार सर आप बी से ए गए हैं तो जा रहे हैं इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इधर, तो एंगल कितना डिग्री हो गया, एंगल 180 डिग्री हो गया। तो हो गया 30 माइनस वीबी -10 कॉस 180 का वैल्यू -1 +10 30 माइनस वीबी, वीबी को उधर ले जाओ 10 को इधर ले आओ तो 30 माइनस 10 इक्वल टू वीबी। तो वीबी अगेन कितना वोल्ट आ गया
20 वोल्ट आ गया। तो हम एक ही सवाल को इतनी तरीके से क्यों बना रहे हैं? ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप ऐसे चाहो तो ऐसे नाक छुओ, ऐसे घुमा के चाहो तो ऐसे नाक छुओ, बस मंजिल तक पहुंच आसानी से सकते हो अगर आपको पता है कि करना क्या है। करना क्या है? एक और तरीका है जो बेहतर तरीका है और जिसको आपको यूज करना चाहिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा न्यूमेरिकल बनाने में। तो कौन तरीका से उसको ही बता ही दीजिए, और उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। वो तरीका है कि तुम ये फॉर्मूला मत सोचो, तुम सीधे लिखो कि पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से ए, क्योंकि तुम कैसे भी करके निकालो तो आंसर तो सही आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू लिख दो यहां पर ई डॉट डेल्टा आर, और ये मॉड में ले लो। देखो एक तरीका तो ये और ये बता दिए, और इस तरीकों को भी सीखो। मैग्नीट्यूड में लेने का मतलब है कि माइनस हट गया, या सर माइनस हट गया, और ये क्या दे रहा है, ए का पोटेंशियल कि बी का पोटेंशियल? तो ए और बी का नहीं दे रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के जगह पे लिखा है, मतलब ए और बी का डिफरेंस बता देगा कि ए और बी में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चलो बनाते हैं ना, यहां पे लिख दो ई डेल आर। बोलोगे एंगल के लिए क्या करें सर, आप तो बतावे नहीं कर रहे कि ए से बी जा रहे हैं कि बी से ए जा रहे हैं। अरे तू एंगल 0 डिग्री मान ले, जब भी पैरेलल होगा तो एंगल तो 0 डिग्री मान ले, जब भी पैरेलल होगा, चाहे तू इधर जा चाहे तू उधर जा। एक अलग मेथड है जो सीखो, प्रैक्टिस का चीज है, और कराएंगे प्रैक्टिस इत्मीनान से। देखो आपको ही पता है कि हमारे साथ घबरा के नहीं पढ़ना होता है, वीडियो भी नहीं समझ में आएगा, ऑफलाइन बैठा कर सिखा देंगे। तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दिया है, तो 5 दिया है। डिस्प्लेसमेंट कितना तय कर रहा है, 2 मीटर तय कर रहा है, cos 0 तो 1। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि ए और बी के बीच का डिफरेंस है 10 वोल्ट। हम क्या निकाला, हम ये पता किया कि ए और बी के बीच का डिफरेंस है 10 वोल्ट। अब तुमसे पूछा गया है कि बी का पोटेंशियल क्या होगा, तो बस तुम ये सोच लो 10 वोल्ट डिफरेंस होने का मतलब क्या है, या तो बी का पोटेंशियल 40 होगा या तो बी का पोटेंशियल 20 होगा। इस बात को पकड़ पाए कि नहीं? अरे ए का पोटेंशियल तो 10 वोल्ट है, सॉरी ए का पोटेंशियल तो 30 वोल्ट है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 10 वोल्ट हम लोग समझ चुके हैं कि 10 वोल्ट का डिफरेंस आना है। तो 30 में अगर 10 का अंतर आना है तो या तो 40 होगा या तो 20 होगा। अब इन दोनों में कोई एक चुनना है। तो अब तुम ये सोच लो कि इधर जा रहे हैं पोटेंशियल डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, ये कंसेप्ट से सोचो। तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि बी का पोटेंशियल कम होगा। तो 40 कम है 30 से कि 20, तो 20, तो बी का पोटेंशियल 20 निकल गया। बोलोगे सर यही दोनों आसान लग रहा है, ठीक है तुमको ऐसा लग रहा है, मैं टीचर हूं मुझे पता है आने वाले वक्त में ये तुमको ज्यादा आसान दिख जाएगा कि प्लस माइनस का चक्कर छोड़ो, ए से बी जा रहे हैं कि बी से ए जा रही, मत सोचो। क्या सोचो, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इतना सोच लो डिफरेंस क्या है। और फिर बड़ा में छोटा घटा रहे हैं कि छोटा में बड़ा घटा रहे हैं, और बड़ा कौन छोटा कौन, ये तो पहचानना हम लोग सीख ही चुके शुरू के वीडियो में, शुरुआत जब किए थे। तो इसलिए तो बहुत इत्मीनान से एक चीज को 2-4 बार घुमा फिरा करके बता रहे थे, क्योंकि आगे काम था। देखो अब आगे एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 20 न्यूटन पर कूलम का, और इस तरह से एक स्क्वायर बनाए हुआ है।
चारों पॉइंट का नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी, और इसका लेंथ दिया है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। अब तुमसे रैंडमली पूछ देते हैं, मान लो पूछ दें कि VA माइनस VB बता दो, फिर पूछ दें VB माइनस VA बता दो, फिर तुमसे पूछ दें VA माइनस VC बता दो, फिर तुमसे पूछ दें VD माइनस VB बता दो, फिर तुमसे पूछ दें VB माइनस VD बता दो। मतलब आपसे हम कुछ भी रैंडम पॉइंट लेके पूछ दे रहे हैं। चलो बनाते हैं, VC माइनस VD भी बता दो, या VD माइनस VC भी बता दो। चलो मेरे मुंह से निकल गया था तो वो भी लिख देते हैं, VC माइनस VD। चलो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस। आइए साथ में प्रैक्टिस करते हैं। साथ में, मैंने एक वर्ड यूज किया है, साथ में, अकेले मुझसे मत करवाना, और साथ में किया जाए। बोलेंगे सर पहला सवाल उठाते हैं, VA माइनस VB नहीं सोचेंगे हम, हमारे पास एक फॉर्मूला है डेल्टा V इक्वल टू E डॉट डेल्टा R, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो ये आपने बोल दिया है A से B, पहले ये बताओ A से B कि B से A, तो बोलेंगे सर अगर VA माइनस VB गया है तो जरूर ये B से A गया होगा, तब तो VA माइनस VB है। हालांकि हम क्या बोले, ये सब नहीं भी सोचोगे तो अब चल जाएगा, कैसे तो कल देखो, आराम से इत्मीनान से देखो। AB खाली देख लो स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, हाँ सर स्ट्रेट लाइन में है। जैसे हम जब AC वाला करेंगे तो ये तिरछा लाइन है, तो थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। सही स्ट्रेट लाइन जब होगा, आपने क्या बोला है, आपने बोला है कि cos 0 डिग्री ले लो, स्ट्रेट लाइन में 0 ले लिया सर, आपका बात मान लिया। अब क्या करो, E और R के बीच में cos 0 ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, तो 20। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, A से लेके B तक जाने में कितना दूरी तय किया है, 1। cos 0 का वैल्यू 1। इसका मतलब A और B के बीच का डिफरेंस है 20 वोल्ट। मतलब यहां और यहां के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस निकल गया है, ये जो डेल्टा V निकला है, ये 20 वोल्ट निकल चुका है। A और B के पॉइंट का डिफरेंस है 20 वोल्ट। अब आप हमसे पूछा क्या है, आप हमसे पूछा है VA माइनस VB। अब तुम सोचो कि क्या ये प्लस 20 होगा या ये माइनस 20 होगा। डिफरेंस तो 20 निकला है, अब सोचना है प्लस 20 होगा कि माइनस 20 होगा। बताओ, प्रैक्टिस कराया है तुमको मैं। बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, मतलब जरूर B का पोटेंशियल कम और A का ज्यादा। तो आप ज्यादा में कम घटाए हुए हैं, B का कम, तो ज्यादा में कम घटाएंगे तो प्लस आएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट। हाउ इजी इट इज, हाउ इजी इट इज। और प्रैक्टिस करते हैं। अब VB माइनस VA पूछ दिया, तो VB माइनस VA के लिए तो फिर तो यही लिख देंगे, हम तो सोच ही नहीं रहे हैं कि A से B जा रहे हैं कि B से A जा रहे हैं, हम खाली A और B के बीच का डिफरेंस ले रहे हैं, और A और B के बीच का डिफरेंस ले लिया तो ये डिफरेंस मेरे को कितना के बराबर आ जा रहा है, 20। अब सोचो कि VB माइनस VA क्या होगा, तो बताओ B का पोटेंशियल ज्यादा कि A का ज्यादा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटा होगा, तो B का कम और A का ज्यादा, तो कम में ज्यादा घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो अब ये आंसर माइनस 20 वोल्ट हो, और यही तो कॉन्सेप्ट है। आपको ऑप्शन में प्लस भी देगा माइनस भी देगा, अगर कॉन्सेप्ट है तो फिर बन जाएगा।
और नहीं तो आप चाहते हो डॉट प्रोडक्ट करके बनाए माइनस ई डॉट डेल्टा आर, तो आपको थोड़ा सोचे पड़ेगा उसमें कि हम ए से बी गए हैं कि बी से ए गए हैं, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा ई और आर के बीच में, 180 डिग्री बनेगा, थोड़ा प्रोसेस लग जाएगा, बनेगा तो उससे भी, और आपको उससे भी ट्राई कर लेना चाहिए। क्यों नहीं ट्राई करेंगे, इतना थोड़ा क्यों ही सीख रहे हैं, बिल्कुल ट्राई कर देंगे। अब सोच के देख अगला क्या होगा, सोच के देख। तो बोलेंगे सर ठीक है तीसरा पे आते हैं, 2 तो हो गया, तीसरा ए और सी। सर ए और सी सीधा नहीं है सर, डिस्प्लेसमेंट इधर है सर, और सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सर। अब देखो, अब तुम अगर डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जबरदस्ती का 0 डिग्री लिख दोगे तो कितना गलत हो जाएगा। कि जब डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक करते हैं तो कॉस आता है, कॉस किसके बीच का एंगल, ई और आर के बीच का, तो डेफिनेटली जो एंगल है ये क्योंकि स्क्वायर है तो 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो क्या करें हम लोग, लिखेंगे डेल्टा भी, कौन सा बात कर रहे हैं, ए और सी का, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे ई डेल्टा आर, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है एंगल पे है तो cos 45 डिग्री, और प्लस होगा कि माइनस होगा इसका टेंशन हटा चुके हैं हम, वो बाद में सोचेंगे। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास 20, और बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या 1 मीटर है, बोलेंगे नहीं सर ये ना डिस्प्लेसमेंट है सर, और पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो ये 1 ये 1, तो ये हो जाएगा √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 20 √2 मीटर, और cos 45 कितना हो गया 1 बाई √2, 2 से 2 कट गया। अभी तो 20 वोल्ट आया प्लस में, अभी प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, डिपेंड करता है कि पोटेंशियल ए का बड़ा है कि सी का बड़ा है। तो बताओ सी ए से आगे है ना, तिरछा से क्या मतलब है, आगे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब गया है तो पोटेंशियल घटेगा, तो सी का छोटा पोटेंशियल होगा और ए का बड़ा होगा, तो आप बड़ा में क्या घटा रहे हैं, छोटा, इसका मतलब अगेन ये आंसर क्या आएगा, प्लस 20 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर सोचो यही सवाल हम देते, दिया तो नहीं है, VC माइनस VA दे देते हैं तो ये -20 वोल्ट आ जाता। आई होप कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल राइज कर रहा होगा, बिल्कुल करना चाहिए, और ये भी लगना चाहिए कि याद रखो मेरे दोस्त, ये सब जो क्वेश्चंस है बहुत कम लोग सीखे हुआ होता है। हम पहले ही बोला है आप यूनिक कैटेगरी में एंट्री ले रहे हो, चमकोगे डायमंड की तरह। देखो यहां ध्यान से, VD माइनस VB, एक बार सोच लो, VD माइनस VB, तो पहले ये देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये एंगल कितना, तो ये 45 है तो 135, हालांकि तुम 45 भी लेके बनाओगे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस तो बाद में सोचते हैं, हम तो ये सोच ही नहीं रहे किधर से किधर जा रहे हैं, हम बस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल खोजे, चाहे वो इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, दोनों से आंसर सही आएगा। क्योंकि प्लस माइनस का तो टेंशन बाद में लेते हैं, बड़ा छोटा देखते हैं बाद में, अभी सिर्फ सही नंबर आ जाना चाहिए। तो चलो क्यों ही 135 लेंगे, 45 ही लेके बनाएंगे हम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये एंगल 45 हो गया। तो बताओ कैसे बनाए इसको हम लोग, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो कि VD माइनस VB है, तो लिखेंगे डेल्टा भी, लिखेंगे E डेल्टा R, E डॉट डेल्टा R, E डॉट डेल्टा R हो गया E डेल्टा R, कॉस कितना डिग्री 45। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखा है 20, और बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है D और B वाला, तो अगेन ये √2 हो रहा है, डायगोनल है, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, तो √2 और साइड तो 1 है, तो ये √2 और cos 45 का वैल्यू 1 बाई √2,
ये अगेन 20 आ गया। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में, डिपेंड करता है कि डी बड़ा है कि बी बड़ा है। तो बताओ रे तुम लोग कौन बड़ा है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो बी छोटा होगा और डी वाला पॉइंट पीछे है, तो डी बड़ा होगा। तो बड़ा में छोटा घटा रहे हैं तो डेफिनेटली +20 वोल्ट आ जाएगा। और अगर VB माइनस VD है तो बना तो चुके ही हैं, बस ये समझ चुके हैं कि B का पोटेंशियल छोटा है और D का बड़ा है, तो ये -20 वोल्ट आ जाएगा। और VD माइनस VC सोच हो जाएगा। तो बोलेंगे सर D और C तो स्ट्रेट लाइन वाला है, स्ट्रेट लाइन वाला 0 डिग्री वाला कहानी है, तो बताओ क्या होगा। तो बोलेंगे सर D और C के बीच का अंतर हम लोग निकाल चुके, स्ट्रेट लाइन वाला 20 वोल्ट आता है। और क्योंकि आप D में क्या घटा रहे हैं, C, आप बड़ा में क्या घटा रहे हैं, छोटा, तो प्लस आ जाएगा। और VC माइनस VD करेंगे तो फिर ये छोटा में बड़ा घटा रहे हैं तो ये -20 आ जाएगा। आई होप कि आपको स्क्वायर वाला सवाल बन गया, समझ में आया। चलो एक B और C वाला भी कर देते हैं, एक ये सीधा वाला भी, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, एक ये वाला भी देख लेते हैं, VB माइनस VC भी देख लेते हैं। तो चलो देखो, और देखो क्या खुद से करके देखो, तो देखो तो तुमसे हो जाएगा। B और C वाला करके देखो तो B और C वाला तुमसे हो जाएगा। तो बोलेंगे आप क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं VB माइनस VC क्या हो। तो बोलेंगे सर फॉर्मूला है मेरे पास डेल V डेल्टा V E डॉट डेल्टा R, यहां पे माइनस लेके नहीं चल रहे हैं क्योंकि मॉड में बात कर रहे हैं, E डेल्टा R कॉस। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट B से C इधर है, एंगल कितना डिग्री, 90, और cos 90 क्या हो गया, 0 हो गया। 0 होने का मतलब क्या है, 0 होने का मतलब सीधा है कि VB माइनस VC 0। इसका मतलब ये भी हो गया कि B और C का पोटेंशियल सेम होगा। और आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा या आने वाले वीडियो में बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस तरफ है और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो तुम देख भी रहे हो B और C का पोटेंशियल सेम है, यहां पे कोई और पॉइंट मान लो तो इसका भी पोटेंशियल सेम ही आएगा। तो इसी को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आगे पढ़ोगे ये, आगे पढ़ोगे ये, नाम सुन लिए ना खाली, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो। तो जो पोटेंशियल B का है वही C का है और वही इस हर पॉइंट का सेम होगा, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। आई होप कि यू गॉट इट, किस तरह के न्यूमेरिकल और कैसे डील करते हैं। अगर सोचो हम ट्राइंगल वाला तुमको अगर दे दे, ट्राइंगल वाला दे दे, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे और मान लो ये तुमको है 4 मीटर या 40 सेंटीमीटर, जो भी दे, यूनिट तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे सेंटीमीटर को मीटर में, चलो 4 मीटर लिख दिया मैंने, और इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्या लगता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम दे दे 10, तो क्या लगता है आप VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VB, आप ये सब निकाल सकते हो, सोच के देखो तो। बोलेंगे यस सर निकाल लेंगे। बोलेंगे कैसे निकालोगे, बोलेंगे पहले आप A और B का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हाँ इधर है, ठीक है इधर है, और डिस्प्लेसमेंट इधर है A और B में,
ए और बी में। ये एंगल जानना जरूरी होता है। डिस्प्लेसमेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डॉट तोड़ेंगे तो ये एंगल क्या होगा। तो क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये तो पक्का है कि 60 डिग्री होगा, और ये 60, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। जैसे देखो ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या बना, 60 डिग्री। तो पहले तो हम प्लस माइनस सोचेंगे ही नहीं, पहले तो हम डेल्टा भी निकालेंगे। ई डॉट डेल्टा आर, ई डेल्टा आर कॉस 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपको 4, और cos 60 डिग्री हो गया 1/2। तो ये हो गया 2 दूनी 4, इत्तेफाक से 20 आ गया। ये मत याद कर जाना कि हमेशा 20 ही आता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर यहां पर हम 40 ले लेते तो कुछ और वैल्यू आ जाता, ठीक है। तो मत याद कर जाना कि 20 ही आ जाएगा, आ गया तो आ गया वैल्यू, इत्तेफाक से ऐसा ऐसा आ गया कि 20 आ गया। कुछ लोग बहुत खतरनाक होते हो, सोचते हो सब रट जाएंगे। चलो VA माइनस VB निकालो, सोचो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये तो डेल्टा V निकला, तो बोलेंगे सर B वाला पॉइंट आगे है, A वाला पॉइंट पीछे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो B का पोटेंशियल कम हो चुका होगा और A का ज्यादा है। तो बड़ा में छोटा घटाएंगे सर तो ये प्लस में आएगा। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बताओ VB माइनस VC का सोचो, तो पहले डेल्टा V निकालो और क्या लिखोगे, ई डॉट डेल्टा आर, और देख लो एंगल क्या बन रहा है। तो B और C तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे मैंने क्या बोला था, 0 डिग्री लेने के लिए, 0 डिग्री लेने के लिए। तो ई डेल्टा आर कॉस 0 डिग्री, तो कितना है मेरा ई का वैल्यू दिया हुआ 10, और डेल्टा आर कितना है मेरे पास 4 मीटर, और cos 0 का वैल्यू 1। तो ये चलो कुछ अलग आया, 40 वोल्ट आ गया ये। अब ये प्लस होगा कि माइनस, तो तुम बताओ B बड़ा है कि C। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा, तो B का छोटा और C का बड़ा। तो ये छोटा में बड़ा घटाया है, मतलब भले ये 40 आ गया लेकिन आंसर क्या लिखेंगे, -40। इसका क्या लिखाया था, +20। और VC माइनस VB, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो ये +40 हो जाएगा। आई होप अब किसी भी तरह का फिगर देगा, आई एम श्योर कि आपको अब डर नहीं लगना चाहिए। किसी भी तरह का फिगर दे दे, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरह का मान लो फिगर दे दे, इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल वाला, और ये साइड और ये साइड दे दी, तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया राइट एंगल में, दो साइड बराबर जो भी हो। और आपसे अब अगर पूछ दे अलग अलग वैल्यू, या चलो मैं अलग भी लेके चल सकता हूं, समझ लो ना भाई, 4 दे 3 दे, आपको तरीका आना चाहिए, तरीका है आपके पास, जरूरी नहीं है कि बराबर दे। चलो मैं यहाँ पे 3 भी डाल के बना दे रहा हूं, तो ये 3 ये 4, तो ये कैलकुलेशन आपको अपने से करना था, तो पाइथागोरस थ्योरम तो 5 आ गया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमको दिया हुआ है 40 न्यूटन पर कूलम, और पूछ दिया तुमसे VA माइनस VC क्या होगा, तो डेल्टा V करेंगे, ई डॉट डेल्टा आर करेंगे। चलो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर दिया है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो सर डिस्प्लेसमेंट आपको इधर दे रखा है। अब ये एंगल आपको पता करने आना चाहिए मेरे दोस्त, ये एंगल आपको पता करने आना चाहिए।
तो देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, ये एंगल अगर थीटा मान लो तो ये भी एंगल पक्का है कि थीटा हो जाएगा। ये थीटा मान लिया तो ये भी थीटा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। इधर आपका डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हो गया। फॉर्मूला क्या लिखेंगे तोड़ेंगे तो ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ई का वैल्यू कितना है तो 40। डिस्प्लेसमेंट कितना तय कर रहा है ए से सी में तो 5 मीटर तय कर रहा है। और कॉस थीटा कितना, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गया 5। मतलब जरूरी नहीं कि डिग्री आपको पता ही हो 60 डिग्री 30 डिग्री, अरे फिगर से ही बन जाएगा, कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। तो कॉस थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेनस 4/5, 5 कैंसिल, 160 तो होगी। अब ये प्लस 160 होगा कि माइनस, तो बताओ ए का पोटेंशियल ज्यादा या सी का। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, तो सी का पोटेंशियल कम होगा और ए का ज्यादा होगा। तो बड़ा में छोटा घटाया है तो ये कितना आएगा, 160 वोल्ट आ जाएगा आपका। आई होप यू गॉट इट। अब बताओ VA माइनस VB बना लोगे, VA माइनस VB, हाँ या ना में जवाब दो। तो बोलेंगे यस सर VA माइनस VB बना लेंगे। बोलेंगे कैसे बनाओगे, तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और A से B जा रहे हैं, ये तो सीधे बोल देंगे cos 90 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A और B का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अगर तुमसे पूछ दें VB माइनस VC, तो जिसके पास दिमाग होगा ना तुरंत बना देगा। बोलोगे कैसे, बोलेंगे सर A और B का सेम हो गया तो आप ये लिखिए, चाहे आप VA माइनस VC लिखिए, दोनों का जो आंसर आएगा वो आपको कुछ अलग आने वाला नहीं है, सेम आएगा। और ये कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, बात ये होना चाहिए बात। कभी कभी ऐसा डायग्राम देगा ना कि तुम गैप कर देगा साइड, तो आपका कंसेप्ट देखेगा, फिर देखो क्या कंसेप्ट देखा है, आराम समझो, और इससे ज्यादा सवाल नहीं फॉर्म होएगा। कांस्टेंट वाले में इससे ज्यादा सवाल नहीं फॉर्म होगा। आपको VB माइनस VC पूछा और ऑलरेडी हम आपसे VA माइनस VC निकाल चुके हैं, और जो पोटेंशियल B का होगा एक सीधे लाइन पे पक्का है कि वही पोटेंशियल A का होगा। तो आपसे हम VB माइनस VC पूछे चाहे VA माइनस VC पूछे, दोनों एक ही बात हुआ ना, क्योंकि VB की जगह पे VA लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो ना इसको उधर लेके जाओ ये दोनों बराबर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। क्या बताना चाह, मतलब कभी कभी आपको तिरछा में अगर ना समझ में आए कि VA माइनस VC कैसे निकाले, तो आप VB माइनस VC निकाल दो, जो VB माइनस VC आएगा वही VA माइनस VC आएगा, क्योंकि A और B का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ऐसे तो आपको हर तरीका से घुमा फिरा करके स्क्वाड वाला, इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, स्ट्रेट लाइन वाला, हर तरह से हम लोग चीजों को सॉल्व कर लिए। आई होप यू गॉट इट, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कांस्टेंट वाला। अगला वीडियो में आपको पहले हम स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बताएंगे, पोटेंशियल को निकालना, थोड़ा सा वेरिएबल बताते हुए, और उसके बाद के वीडियो में वेरिएबल का न्यूमेरिकल्स देंगे, क्योंकि अच्छे चीजों को एब्जॉर्ब ग्रैब करने के लिए ये और डेवलप होना जरूरी है। मकसद ये थोड़ी कि बस सब पढ़ाते चले जाओ, मेरा मकसद है सब सिखाते चले जाओ, आपका मकसद होना चाहिए सब पढ़ते चले जाओ। पता है कितना बज रहा, देख 1:15 सुबह होगी, मतलब कह सकते हो रात वाला जो 1:15 होता है, और अभी भी माई आईज आर ओपन, अभी भी वही जुनून, किसके लिए, तेरे लिए। तो तेरे को अपने लिए जुनून होना चाहिए। ये जिंदगी में वक्त जो है ना एक बार निकल जाएगा ना, लौट के नहीं आएगा। 10th निकल गया सो निकल गया, वंस 12 ओवर ओवर,
लेकिन अभी नहीं ओवर हुआ है। द गेम इज नॉट ओवर। लगो, उसको ऐसा बना दो कि जिंदगी भर अपने ऊपर तुमको घमंड रहे। जबरदस्त मेहनत कर लिया था मैंने 12th में, अच्छा किया, कंपटीशन की भी तैयारी कर लिया उस बीच में। ये सब जो बताया कंपटीशन में भी काम आ जाएगा आप। ओके, थैंक यू।